अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल करीम आज़ाद मुख़ातिब हूँ। आप दोस्तों की खिदमत में कलई का पानी खुश्क करने का तरीक़ा, काफ़ी दोस्तों का इस मुतल्लिक़ इसरार भी था कि कलई का पानी खुश्क कैसे किया जाता है। तो हम आपको बताते हैं कि कलई का पानी किस किस तरकीब से खुश्क किया जाता है, कि आया वाकई कलई का पानी खुश्क होता है या नहीं। तो यहाँ पर एक नुक्ता जो कि आप दोस्तों से शेयर करना ज़रूरी समझता हूँ कि कलई का पानी खुश्क होता है। इसकी दलील ये है कि जब भी हम कलई को कुश्ता करते हैं तो सबसे पहले इसका पानी खुश्क होता है, तब जाकर ये कुश्ता होती है। तो इसी तरह बतौर धात कलई का पानी खुश्क किया जा सकता है, उसमें ये कुश्ता नहीं होगी, ये फोटक भी हो जाती है। और इसी तरह इसका पानी खुश्क होता है, तब जाकर ये फोटक होती है। तो इसके मुख्तलिफ़ तराकीब हैं, जैसा कि कुश्ता नीला अगर आपके पास बेहतरीन बना हुआ है, वो ऊपर तरह करने से कलई का पानी खुश्क हो जाता है। इसी तरह कुश्ता तांबा बरंग सफ़ेद आपके पास बना हुआ है, वो ऊपर तरह करेंगे तो भी पानी इसका खुश्क हो जाएगा। इसी तरह अगर आपके पास सिंबल फार और पारे का बेहतरीन मुरक्कब बना हुआ हो, वो ऊपर तरह करने से इसका पानी खुश्क हो जाता है। सिंबल फार और पारे का बेहतरीन मुरक्कब बनाने के हवाले से हस्ब ज़रूरत सिंबल फार और पारा की पहले कजली बना लें, और इस कजली में से जितनी आपकी यानी कि सिंबल फार और मिसाल के तौर पे 10-10 ग्राम है, तो इसी रेशो से डबल वज़न नींबू का पानी इसमें खरल करना है। यानी कि डबल वज़न नींबू का पानी इसमें खरल करके और गोल टिकिया सी बनाकर इसको खुश्क कर लें। जब ये अच्छी तरह खुश्क हो जाए तो तवे के ऊपर रखना है, और ऊपर कप देकर साइडें जो है गूंदे हुए आटे से बंद कर लें। बंद करके जब आटा खुश्क होने के करीब हो, यानी कि आधे से ज़्यादा आटा कप के चारों तरफ खुश्क हो चुका है, उस वक्त इसके ऊपर हल्की सी दरमियानी आंच यानी कि आग लगा देनी है। कम अज़ कम 15 से 20 मिनट तक इसको आग पर छोड़ दें। 15-20 मिनट बाद आग बंद कर दें और कुछ देर के लिए रहने दें ताकि ये ठंडा हो जाए कप। जब कप ठंडा होगा तो यहाँ पर आप खोलेंगे तो सिंबल फार होगा, जो ये कुछ मिकदार में यानी कि फूला हुआ मिलेगा, पताशे की तरह फूला हुआ मिलेगा। इसको निकाल लें। कप के अंदर कुछ जौहर होगा, इसको भी खुरच कर दोबारा इसमें शामिल करें और अच्छी तरह खरल करके नींबू के पानी से, डबल वज़न नींबू के पानी से अच्छी तरह खरल करके टिकिया बनाकर फिर इसी तरह खुश्क करके टिक्की को मुकम्मल तौर पर खुश्क किया जाएगा। और अच्छी तरह खुश्क करने के बाद इसी तरह दोबारा तवे के ऊपर रख कर कप देकर साइडों को आटे से बंद करके फिर 15 से 20 मिनट आग पर रखना है। अब थोड़ी हल्की आग तेज़ रख दें, कोई हर्ज नहीं। तो 15 से 20 मिनट बाद आग बंद कर दें और ठंडा होने के बाद निकालें। अब जो पहले सिंबल फार फूला हुआ था उससे कदरे ज़्यादा फूला हुआ नज़र आएगा, बिल्कुल साफ़ शफाफ पताशे की तरह ये फूलता जाएगा हर बार। जब देखें कि आपका कप आधा भर चुका है इससे, यानी कि ये फूल कर जिस तरह हम फटकड़ी या सुहागा को बिरियां करते हैं, आग पर फुलाते हैं, तो इस तरह वो किस तरह ज़्यादा मिकदार में यानी कि उसकी जो माहियत होती है, जिसामत होती है, वो फूल कर ज़्यादा नज़र आती है। इसी तरह ये सिंबल फार फूल कर जब 3-4-5 गुना बढ़ जाए, ये कमोबेश 7 अमल से लेकर 21 अमल करने पड़ते हैं। वैसे 7 अमल में ये बेहतरीन से बेहतरीन फूल जाता है, जो कि कप में दाखिल हो जाता है। आधा कप यानी कि खाली होता है, आधे कप को ये भर देता है अपनी जिसामत की वजह से। तो उस वक्त ये आप तैयार समझें। तो जब इस तरह का आपके पास सिंबल फार इसी तरकीब से बन जाए, तो ये सिंबल फार कलई का पानी खुश्क करने में
अपनी मिसाल आप है। ऊपर तरह करने से कली को पिघलाकर इसकी कुछ मिकदार रत्तियों के हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा ग्राम के हिसाब से तरह करने से आपकी अगर 1 पाव कली होगी तो वो भी खुश्क होकर सिमटाव आ जाएगा, इसमें कलई का पानी खुश्क हो जाता है। तो ये भी एक बेहतरीन तरीका है। इसके अलावा एक और आसान तरीका है अनबुझ चूना और सिजी नमक, यानी कि नमक सिजी 1-1 पाव हो मिसाल के तौर पे, तो आधा किलो इसमें चीकी मट्टी शामिल करके इसको पानी से गूंद कर, जिस तरह गोंदा हुआ आटा होता है इतना इसको गूंद लेना है, और ताकि इसका पेड़ा बन जाए। गेंद नुमा इसका पेड़ा बनाकर दरमियान में 1 इंच चौड़ा सुराख और गेंद इस पेड़े के दरमियान तक इसमें सुराख निकालने। अब कली पिघलाकर इसमें ठंडी करें सुराख में। तो इस तरह बार बार अमल करने से यहाँ पर भी कलई का पानी खुश्क हो जाता है। आपकी दुआओं का तालिब, अब्दुल करीम आज़ाद।